अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ माइक्रो एंड मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को। ये वो क्वेश्चन है जो लिंग्विस्टिक के पेपर में 2019 में आ चुका है। सो व्यूअर्स, मैंने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो इसमें से बहुत सारा मटेरियल जो है वो ले सकते हैं और अपने पेपर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ते हैं कि लैंग्वेज परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस अंडर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इट इनेबल्स ह्यूमंस टू डू मैनी थिंग्स, दस प्रोवाइडिंग मिसलेनियस फंक्शंस इन द सोसाइटी। हम पहले बताएंगे कि लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और सोसाइटी में लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बाय प्रोवाइडिंग मिसलेनियस फंक्शंस, यानी बहुत से मुख्तलिफ फंक्शंस हमें प्रोवाइड करके अपना रोल प्ले करती है। यूजिंग लैंग्वेज as a means of communicating our thoughts is so natural that they are hardly ever noticed। तो क्या है कि हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज के इतने फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस बहुत ज़्यादा मंडेन होते हैं और कुछ बहुत एलिवेटेड होते हैं और कुछ फंक्शंस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यानी हमें इन फंक्शंस के दरमियान डिफ्रेंशिएट करते हुए बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो इसी वजह से क्या है कि ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज माइट बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। लैंग्वेज के फंक्शंस को टू कैटेगरीज में, टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइप है जी माइक्रो फंक्शंस, जिनको हम जनरल फंक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि माइक्रो फंक्शंस विच रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजेस। और दूसरी टाइप है जी मैक्रो फंक्शंस, जिसे मेटा फंक्शंस भी कहते हैं, विच रेफर टू सर्व मोर ओवरऑल एम्स। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि फिंच जो है उसने 1998 में 7 माइक्रो फंक्शंस प्रोवाइड किए और हैलिडे ने 1975 में लिस्ट डाउन किए 3 मैक्रो फंक्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रो फंक्शंस जो कि फिंच ने 1998 में प्रोवाइड किए वो कौन कौन से हैं। उनमें आते हैं जी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फैटिक फंक्शन, रिकॉर्डिंग, रीजनिंग, आइडेंटिफाइंग, कम्युनिकेटिंग एंड प्लेयर फंक्शन। जबकि 3 मैक्रो फंक्शंस जो हैं उनमें कौन से फंक्शन आते हैं, उनमें आते हैं आइडिएशनल फंक्शन, इंटरपर्सनल फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ टेक्सचुअल फंक्शन। First microfunction of language is physiological function. This function refers to the releasing of physical or nervous energy. इसका मतलब है कि ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे पेंट अप इमोशंस होते हैं, पेंट अप एनर्जी होती है, और उस इमोशन को, उस फीलिंग को जब वो लैंग्वेज को यूज़ करके एक्सप्रेस करता है तो इस तरह से उसकी फ़िज़िकल एनर्जी रिलीज़ होती है। यही फैक्ट को स्टडी करते हैं हम फिज़िकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पर एक पर्सन स्पोर्ट्स देख रहा है और उस स्पोर्ट्स में उसका फेवरेट प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है, और वो एक्साइटमेंट में शाउट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वही प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो एंग्री हो जाता है। अब उस पर्सन का स्पोर्ट्स में खेलने वाले प्लेयर को देखकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना कैसे? थ्रू लैंग्वेज, बाय यूजिंग लैंग्वेज या इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो अपने इमोशंस को जब लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करता है तो यही चीज़ है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो ऐसे में क्या होता है कि लैंग्वेज हेल्प्स हिम टू गेट रिड ऑफ इमोशनल एंड नर्वस एनर्जी। अगरचे ये तमाम फीलिंग्स, ये तमाम इमोशंस उस प्लेयर को कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उस पर्सन की फ़िज़िकल और नर्वस एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। कैसे? क्योंकि वो लैंग्वेज को यूज़ करता है, उसमें वो कर्सिंग वर्ड्स भी यूज़ करता है, एप्रिशिएटिंग वर्ड्स जैसा कि वेल डन, कीप इट अप, दैट्स फैंटास्टिक, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है।
आगे हम बढ़ते हैं कि इस फंक्शन को मोटिव, इमोटिव और एक्सप्रेसिव फंक्शन भी कहा जाता है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी इमोटिव अटरेंसेस मौजूद होती हैं। इमोटिव कहते हैं जज्बात अंगेज। तो जैसे कि उन अटरेंसेस में कौन सी चीज़ आती है कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फियर एंड अफेक्शन, या फिर हमारा इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जब हम बहुत खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हमारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस जो होते हैं उसको भी हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन की इस एक्सप्लेनेशन को मैंने एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, तो इसको आप यहाँ से रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि दो हिज पेंट अप इमोशंस आर नॉट कम्युनिकेटिंग टू द प्लेयर बट स्टिल ही रिलीजेस हिज फिजिकल और नर्वस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जब वो पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है उस प्लेयर को देखकर, तो उसके एक्सप्रेस किए हुए वर्ड्स, इमोशंस उस प्लेयर तक नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लैंग्वेज के थ्रू वो पर्सन अपनी फिज़िकल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है। तो जी व्यूअर्स, इसको आप रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट टाइप है जी फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन इज़ ऑल्सो माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। This function is used to build and maintain social relationship. It is essential for an individual to keep in touch with other relations in order to maintain his or her relations. Greetings such as hello, how are you, good morning, good afternoon, dear sir, yours obediently, yours sincerely. These are all phatic expressions. Saying hello while meeting a friend and goodbye while departing help to maintain your friendship. If you don't answer to a friend's hello, you are probably going to ruin your relationship. Fatigue function of language involves formal conversation. For instance, you may ask about weather, family or business. तो जी व्यूअर्स, फैटिक फंक्शन क्या करता है, इसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करके अपने सोशल रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं। और इसमें जो फैटिक एक्सप्रेशन होते हैं जैसे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करके अपने सोशल स्टेटस को, सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि हम किसी मार्केट में गए हैं, वहाँ हमारा कोई जानने वाला हमें मिल गया, तो हम उसे हेलो हाय करते हैं थोड़ी बहुत, या उससे उसकी फैमिली के बारे में या वेदर के बारे में बात कर लेते हैं या उसका हाल चाल पूछ लेते हैं। तो ये जो फैटिक फंक्शन है वो क्या करता है, दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मल कन्वर्सेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन को इन्वॉल्व करता है ताकि हम अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रख सकें। Secondly, recording function is also micro function of language. This function concerns with the use of language to make a durable record of things that ought to be remembered. लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए नॉलेज को, कल्चर को, कोई भी रिसर्च को, रिलीजियस डेटा को, हिस्ट्री को, फिलोसफीज़ को, एंड एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड. Everything we are receiving, like any research, theories, philosophies, ideas of Plato, theories of Plato, religious data, was recorded in the form of language, or we may say in the form of writing. So that very recorded form transmits culture and civilizations to us. इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास नॉलेज है, यूनिवर्स के बारे में हो गया, कोई पॉलिटिकल फील्ड के बारे में हो गया, रिलीजन के बारे में हो गया, हिस्ट्री के बारे में हो गया, फ़िलासफ़ीज़ के बारे में हो गया, थीरीज़ के बारे में हो गया, किसी भी रिसर्च के बारे में हो गया, यानी कोई भी जो डेटा हमारे पास है, किसी भी तरह का जो हमारे पास नॉलेज अब मौजूद है, इसका मतलब है ये नॉलेज हमारे पास कैसे मौजूद है कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की गई थी इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की फॉर्म में, यानी कि राइटिंग की फॉर्म में.
इसी वजह से ये चीज़ें अब हमारे पास मौजूद हैं और वो रिकॉर्ड की हुई जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, ट्रांसमिट्स कल्चर एंड सिविलाइजेशंस टू अस। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग फंक्शन में एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो होती है राइटिंग। कि राइटिंग जो है ना वो मेन इंग्रेडिएंट है इस फंक्शन का, और राइटिंग की वजह से ही ये फंक्शन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। With the help of language or with the help of writing system, people have recorded history, philosophies, and all the dimensions of knowledge about the whole universe. Let's suppose कि एक पर्सन है, उसने रिसर्च की है लेकिन उसने उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया, उसका कोई एक ड्यूरेबल रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन वो मर गया। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट पर्सन उस रिसर्च पर काम करेगा तो उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पॉइंट से काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ही मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ इट एंड दैट इज़ ऑल्सो रिसीव्ड बाय द नेक्स्ट जनरेशन, दे मे प्रोसीड इट एंड गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ दैट वेरी पर्सन। तो जो चीज़ को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी होता है उसको हम लैंग्वेज के थ्रू, रिटन सिस्टम के थ्रू हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यही चीज़ हम स्टडी करते हैं रिकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाइंग फंक्शन। इसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करके चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को कुछ नाम दे देते हैं ताकि हमें उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो और हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकें और उनको आइडेंटिफाई कर सकें। Language also serves the identifying function. By language, we identify things, objects, and events in the world where we live in. Things and objects are labeled, are named through language to classify and to have understanding about them. Without language, it is very difficult to make sense of the world around us. Next type है जी reasoning function. Reasoning function refers to the fact that much of our thinking is done in the form of language. इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे माइंड में हो रहा होता है, यानी हमारा जो मेंटल प्रोसेस है उसको हम स्टडी करते हैं कि जो भी हमारी थिंकिंग होती है, माइंड में जो हमारी सोच होती है, वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही कर रहे होते हैं। सो लैंग्वेज इज़ कॉमनली रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। कि लैंग्वेज को थॉट का टूल कहते हैं या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा मेंटल प्रोसेस होता है वो लैंग्वेज ही उसको जो है वो कर रही होती है। Another माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ कम्युनिकेटिंग फंक्शन। इस फंक्शन में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करके ह्यूमन बींग्स अपने आइडियाज़, इमोशंस, डिज़ायर्स, थॉट्स को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट में हम लैंग्वेज की डेफिनीशन भी कोट कर सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज सिस्टमैटिक ज़रिया है कम्युनिकेशन का बाय द यूज़ ऑफ साउंड्स और कन्वेंशनल सिम्बल्स। इसके अलावा जैसे एडवर्ड सेपायर ने भी लैंग्वेज की डेफिनीशन दी, उनके मुताबिक लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, डिज़ायर्स एंड थॉट्स बाय प्रोड्यूसिंग वॉलंटरी साउंड्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी हम यहाँ पर इस पॉइंट में कोट कर सकते हैं। द सेवंथ एंड लास्ट वन माइक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंटेड बाय फिंच इन 1998 इज़ प्लेयर फंक्शन। प्लेयर फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं लिटरेचर में कि एक राइटर जब अपनी राइटिंग करता है तो वो क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करता है, कैसी सिमली है, क्या मेटाफर्स हैं, कि उस वो जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इंटोनेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी राइटिंग को खूबसूरत बनाती हैं, यानी कि वो बहुत ही उस राइटिंग को प्लेयरेबल बनाते हैं। और जब एक रीडर उस राइटिंग को, उस टेक्स्ट को रीड करता है ना, तो उसको प्लेयर मिलती है। कि लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। रीडर्स सीक प्लेयर वाइल रीडिंग लिटरेचर। यहाँ तक तो हो गए माइक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जिनको प्रेजेंट किया था फिंच ने 1998 में। अब हम डिस्कस करते हैं उन 3 मैक्रो फंक्शंस को जो कि प्रेजेंट किए गए हैलिडे की तरफ से इन 1975 में। फर्स्ट वन मैक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ आइडिएशनल फंक्शन। दिस फंक्शन हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू कंसेप्चुअलाइज द वर्ल्ड फॉर देयर बेनिफिट्स। लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम ऑफ कोड्स है और इस सिस्टम को
सिस्टम ऑफ कोड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एंड नेचर। देन सेकंड जो मैक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है वो है इंटरपर्सनल फंक्शन। दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज़ पार्टिसिपेटरी। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिकेशन में। क्यों? अपने सोशल रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। लैंग्वेज इज़ यूज टू शो बिहेवियर्स एंड इमोशंस। और जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसी से हमें क्या पता चलता है, वो जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उससे हमें उनके इमोशंस और उनके बिहेवियर्स जो हैं वो पता चलते हैं। द थर्ड मैक्रो फंक्शन ऑफ लैंग्वेज लिस्टेड डाउन बाय हेलिडे इन 1998 इज़ द टेक्सचुअल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ी थी आइडिएशनल फंक्शन, सेकंड फंक्शन कौन सी है? इंटरपर्सनल, और थर्ड फंक्शन कौन सा है? टेक्सचुअल फंक्शन। टेक्सचुअल फंक्शन में हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज को स्टडी करते हैं कि किस तरह लैंग्वेज इस्टेब्लिशेस रिलेशंस विद सिचुएशनल इन्वायरमेंट। आइडियाज़ आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और उन्हीं टेक्स्ट्स में से मैसेजेस को इंटरप्रेट किया जाता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिटन टेक्स्ट। तो जी व्यूअर्स, हियर इज़ द एंड ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, माइक्रो एंड मैक्रो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। हमने माइक्रो और मैक्रो फंक्शंस पढ़े। माइक्रो फंक्शंस थे फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फैटिक फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, आइडेंटिफाइंग फंक्शन, प्लेयर फंक्शन, कम्युनिकेटिंग फंक्शन एंड रीजनिंग फंक्शन। जबकि मैक्रो फंक्शंस थे आइडिएशनल फंक्शन, टेक्सचुअल फंक्शन, एंड द लास्ट वन वाज इंटरपर्सनल फंक्शन। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको इन फंक्शंस की समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी समझ में ना आए, कोई ट्रबल हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। So viewers, if you like my video, please subscribe my channel and hit the bell icon so you may have all the informative lectures. Thank you.